हर हर महादेव। आज मैं आपको काशी विश्वनाथ के रहस्य के बारे में बताऊंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का धड़कता हुआ हृदय माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर में वाराणसी, जिसे वेदों में आनंदवन और काशी कहा गया है, में स्थित वह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की परम उपस्थिति का प्रतीक है। हिंदू धर्म के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक यह मंदिर मोक्ष का द्वार कहलाता है। मान्यता यह है कि आत्मा यहाँ शरीर त्यागती है, वह पुनर्जन्म से चक्र से मुक्त होकर सीधे शिव चेतना में विलीन हो जाती है। सदियों पहले जब गंगा की धारा काशी के घाटों को चूमती हुई बहती थी, उसी समय एक दिव्य संत इस भूमि पर आए थे। उनका नाम था त्र्यंबकनाथ। वे कोई साधारण साधक नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध महायोगी थे, जिनकी दृष्टि समय के पार देख सकती थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक अनकही शक्ति गूंजने लगती थी। त्र्यंबकनाथ गंगा तट पर ध्यान में लीन रहते और धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाती थी। लोग कहते, उनके मुख से जो निकले वही सत्य हो जाता है। एक दिन उन्होंने नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब काशी की धरती से एक छिपा हुआ शिवलिंग पुनः प्रकट होगा, तब उस नगरी का एक बड़ा संकट आएगा। पर उस समय केवल सच्ची भक्ति ही इस भूमि को बचा पाएगी। लोगों ने उनकी यह वाणी सुनी, पर उस समय के साथ वह भविष्यवाणी धूल में दब गई। कालचक्र ने अपनी गति जारी रखी। आक्रमणों और विध्वंस के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ और हर बार भक्तों ने उन्हें फिर से खड़ा किया, परंतु बहुत कम लोगों को लगा था कि संकट के समय मंदिर की गहराई में एक गुप्त शिवलिंग को सुरक्षित रखा गया था। वह शिवलिंग, जिसका उल्लेख त्र्यंबकनाथ ने किया था, 18वीं शताब्दी में जब मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनः निर्माण कराया था, तब एक दिन एक अज्ञात साधु पुजारियों के सामने प्रकट हुए। उनका चेहरा तेजस्वी था और वाणी में स्थिरता थी। उन्होंने कहा, जिस लिंग को शताब्दियों पूर्व संकट से बचाने के लिए धरती के गर्भ में छिपाया गया था, अब उस दिव्य ऊर्जा को पुनः प्रकट होने का समय आ गया है। पुजारियों और स्थानीय शासकों ने उनकी बात पर विचार किया और भूमिगत तहखानों में खुदाई शुरू करवाई। गहराई में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन प्रकाशमान शिवलिंग स्थापित था, जो दिव्य आभा से आलोकित हो रहा था। जैसे ही उस अद्भुत शिवलिंग को बाहर लाया गया, आकाश में अचानक एक तेज ज्योति प्रकट हुई। गंगा की लहरें प्रचंड हो उठी और ऐसा लगा कि जैसे स्वयं प्रकृति जागृत हो गई हो। पर उसी क्षण काशी में एक भीषण महामारी फैल गई। नगर भय और पीड़ा से भर गया। तभी पुजारियों को त्र्यंबकनाथ की भविष्यवाणी याद आई। उन्होंने तुरंत मंदिर के दोनों शिवलिंगों का संयुक्त रुद्राभिषेक करवाया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंजी, वैसे वैसे महामारी का प्रयोग घटने लगा। लोगों ने कहा कि यह केवल जल मंत्र और पूजा नहीं थी, यह स्वयं शिव की करुणा का प्रकट रूप था। काशी विश्वनाथ की यह कथा केवल एक धार्मिक इतिहास नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि जब भक्ति, श्रद्धा और सत्य का संगम होता है, तो स्वयं दैवीय ऊर्जा प्रकट होकर संसार को संतुलित करती है। काशी आज भी उसी शक्ति का केंद्र है, जहां हर श्वास में शिव नाम गूंजता है और हर आत्मा को मुक्ति का आह्वान देती है। सदियों से काशी विश्वनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र माना गया है। वह स्थान जहां स्वयं महादेव निवास करते हैं। कहा जाता है कि इस नगरी की रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं, और जब भी कोई बड़ा संकट आता है, यह दिव्य ऊर्जा स्वयं सक्रिय होती है। करीब 500 वर्ष पहले इसकी पावन भूमि पर एक विलक्षण घटना घटी। एक दिन जब विश्वनाथ मंदिर में आरती का समय था, घंटों की ध्वनि
और मंतोर के बीच एक अज्ञात व्यक्ति मुख्य द्वार पर प्रकट हुआ। उसका स्वरूप असाधारण था। शरीर पर भस्म जटाओं से घिरा हुआ चेहरा था, गले में हड्डियों की माला और आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। उसकी उपस्थिति भर से वातावरण में एक विचित्र कंपन फैल गया। महान मंदिर के महंत ने आगे बढ़कर पूछा कि आप कौन हैं? साधु ने शांत परंतु गढ़ स्वर में कहा, काशी के हृदय में एक दीप जलता है। जब तक उसकी लौ जीवित है यह नगर सुरक्षित है, परंतु जिस क्षण वह दीपक स्वयं बुझ जाएगा, समझो कि संकट द्वार पर खड़ा है। महंत चकित थे, क्योंकि मंदिर में अनेक दीप जलते थे, तो वह इस दीपक की बात कर रहे हैं। साधु ने गर्भगृह की दिशा में इशारा किया। वह ज्योति जो स्वयं शिव की आज्ञा से प्रज्वलित होती है, वही काशी की रक्षा का मूल है। उसकी लौ का बूझना केवल एक दीप का बूझना नहीं है, बल्कि चेतना के संतुलन का टूटना होता है। इतना कहकर वह रहस्यमय व्यक्ति भीड़ में खो गया। कोई नहीं जान सका कि वह कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। समय बीतता गया। मंदिर की अखंड ज्योति निरंतर जलती रही, परंतु वर्षों बाद एक अमावस्या की रात कुछ विचित्र घटा। जब पुजारी गर्भगृह का निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वह दिव्य दीपक बिना किसी कारण के बुझ रहा है। न हवा थी, न घी समाप्त हुआ था, पर लौ विलुप्त थी। महंत के चेहरे पर भय की लकीरें उभर आई। उसी रात गंगा का जल असामान्य रूप से उग्र हो गया। बिजली और वर्षा से पूरा नगर कांप उठा। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई देवी शक्ति क्रोधित हो उठी है। तुरंत मंदिर में अपात पूजा आरंभ की गई। 11 विद्वान पंडित बुलाए गए, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप प्रारंभ किया। गर्भगृह में पुनः दीप प्रज्वलित किया गया और भगवान शिव से नगर की रक्षा की प्रार्थना की गई। 3 दिन और तीनों रात निरंतर मंत्र गूंजते रहे। जैसे ही तीसरे दिन का सूर्योदय हुआ, तूफान थम गया। गंगा की लहरें शांत हो गईं और काशी ने फिर से सांस ली। नगरवासियों ने समझ लिया कि शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। इसके बाद एक नियम बना दिया गया कि गर्भगृह की वह ज्योति कभी भी बुझने नहीं दी जाएगी। वह अखंड रहेगी जब तक काशी जीवित है। परंतु रहस्य आज भी अनसुलझा है। वह नागा साधु कौन था? क्या वह कोई साधारण मनुष्य था या स्वयं भोलेनाथ का दूत? स्थानीय पुजारियों का विश्वास है कि जब भी काशी पर संकट मंडराता है, वे दिव्य शक्तियां फिर सक्रिय हो उठती हैं, क्योंकि काशी केवल एक नगर नहीं है, स्वयं शिव की चेतना का जीवंत रूप है। कहते हैं जब जब काशी किसी बड़े संकट से डगमगाई है, तब तब स्वयं महादेव उसके रक्षा बनकर प्रकट हुए हैं। कुछ श्रद्धालुओं का तो यह भी मानना है कि एक बार तो स्वयं शिव ही अपने मंदिर की रक्षा के लिए मानव रूप में अवतरित हुए थे। आज तक उस रहस्य का पर्दा पूरी तरह नहीं उठा, किंतु सत्य है कि काशी विश्वनाथ मंदिर की अखंड ज्योति तब से लेकर आज तक कभी बुझी नहीं। मान्यता यह है कि यह ज्योति केवल प्रकाश नहीं, बल्कि महादेव की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। और जब भी काशी पर कोई विपत्ति आती है, तो यह ज्योति किसी न किसी संकेत के रूप में चेतावनी देती है। यही कारण है कि इतिहास में न जाने पे कितनी बार यह नगरी उजड़ी, आक्रांत हुई, किंतु कभी नष्ट नहीं हुई। क्योंकि यह कोई साधारण नगर नहीं है, यह स्वयं महाकाल की भूमि है। मृत्यु जहाँ मोक्ष का द्वार बन जाती है, वह काशी अनंत रहस्यों की नगरी है। हर गली, हर पत्थर, हर प्राचीन दीवार में कोई न कोई रहस्य दफन है। इन्हीं में से एक रहस्य जुड़ा है विश्वनाथ मंदिर के नीचे स्थित एक प्राचीन सुरंग है, जिसके अस्तित्व के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहते हैं कि यह केवल एक मार्ग नहीं है, बल्कि एक दिव्य श्राप का स्थल है। 3 शताब्दियों पुरानी बात है। तब काशी आज की तरह व्यवस्थित नहीं थी।
मंदिर के चारों ओर तंग गालियां और अनेक भूमिगत मार्गों की चर्चाएं आम थीं। उसी समय यहाँ एक महान संत स्वामी अद्वैतानंद तपस्या में लीन रहते थे। वे घंटों मंदिर के गर्भगृह में बैठकर ध्यान करते और कहा जाता है कि एक दिन उन्हें धनावस्था में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग जिसके भीतर अपार शक्ति संचित थी, परंतु उस शक्ति की रक्षा पर शिव का एक भयंकर श्राप था। जो कोई भी इसे खोलने का प्रयास करेगा वह विनाश का भागी बनेगा। ध्यान टूटने पर स्वामी जी ने यह बात तत्कालीन महंत को बताई, परंतु किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद मुगल सेनाओं ने काशी पर हमला किया। उनका सेनापति मीर अब्दुल कादिर था, जिसे सुनने में आया था कि विश्वनाथ मंदिर में अथाह धन छिपा हुआ था। उसने सैनिकों को मंदिर की नींव के चारों ओर खुदाई करने का आदेश दिया। धीरे धीरे उन्हें एक पत्थर की दीवार के पीछे एक संकरी सुरंग मिली। सेनापति अत्यंत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसमें प्रवेश करने लगा। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। सैनिक भयभीत हुए, पर मीर अब्दुल कादिर ने इसे अंधविश्वास समझकर आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने सुरंग में प्रवेश किया, ऊपर आकाश में घने काले बादल छा गए। वातावरण कपने लगा, मानो कोई दैवीय शक्ति जाग उठी है। अचानक उसकी चीख सुनाई दी। उसका शरीर धधकने लगा और कुछ ही पलों में वह राख बन गया। सैनिक आतंकित होकर भाग खड़े हुए। स्वामी अद्वैतानंद ने कहा कि यह वही श्राप है जो शिवजी के रहस्य को भेदने वाला कभी जीवित नहीं रह सकता। उस दिन के बाद से उस सुरंग को सदा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी विश्वनाथ मंदिर परिसर के कुछ भागों में ऐसे गुप्त कक्ष हैं जो किसी के लिए नहीं खोले जाते। कई मानते हैं कि वे गुप्त खजाने तक जाते हैं, तो कुछ कहते हैं कि दूसरे लोगों तक पहुंचने का द्वार है। परंतु सत्य चाहे जो भी हो कि काशी आज भी अपने रहस्य को उतनी ही निष्ठा से छिपाए हुए है, क्योंकि यह केवल एक नगर नहीं है बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जहाँ मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मुक्ति का आरंभ बन जाती है। यहाँ हर घाट, हर मंदिर और हर गली कोई न कोई कथा फुसफुसाती है। कहा जाता है कि विश्वनाथ मंदिर में कभी एक त्रिनेत्र मणि स्थापित थी जो स्वयं महादेव के दर्शन कराने की क्षमता रखती थी, लेकिन जिसने भी उसे पाने की लालसा की उसका जीवन रहस्यमयी ढंग से समाप्त हो गया। कुछ कहते हैं कि वह मणि अब भी किसी गुप्त कक्ष में सुरक्षित है और केवल वही उसे देख सकता है जिसे स्वयं शिव की कृपा प्राप्त हो। काशी इसलिए अमर नहीं कि वह प्राचीन है, बल्कि इसलिए कि वह अनादि सत्य की साक्षी है, जहाँ समय थम जाता है और शिव स्वयं हर श्वास में बसते हैं। कहते हैं काशी केवल एक नगरी नहीं है बल्कि स्वयं महादेव का श्वास है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले इसी पवित्र भूमि पर एक अद्भुत तांत्रिक रहते थे। भैरवनाथ वे अद्वितीय सिद्धि प्राप्त कर चुके थे और उनके मंत्रों की गूंज से पूरी काशी थर्रा उठती थी। भैरवनाथ का विश्वास था कि विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के गहराई में एक त्रिनेत्र मणि छिपी हुई है, ऐसी मणि जो भगवान के शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई है। किंवदंती थी कि इस मणि में इतना प्रचंड शक्ति है कि जो भी इसे धारण करेगा उसे स्वयं महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। परंतु इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि इस मणि के चारों ओर एक भयंकर शापित ऊर्जा का आवरण था जिसे कोई साधारण मनुष्य छू नहीं सकता था। भैरवनाथ ने वर्षों तक उस मणि की खोज में तप किया। अंततः एक अमावस्या की रात उन्होंने अपने तांत्रिक यंत्रों और गण मंत्रों की सहायता से मंदिर के गुप्त द्वार का पता लगाया
धीरे धीरे वे गर्भगृह के उस भाग तक पहुंचा जहां सामान्य जनों का प्रवेश वर्जित था। जैसे ही उन्होंने उस मणि को अपने हाथों से थामा, पूरा मंदिर कंपन से भर उठा। घंटियों की स्वयं ध्वनि बज उठी और चारों ओर अग्नि प्रकाश फैल गया। अचानक एक तेज गर्जना गूंजी, मूर्ख, तूने उस शक्ति को छूने का दुस्साहस किया जो केवल भक्तों के लिए है। भैरवनाथ ने ऊपर देखा, वहां एक विराट रुद्र रूप प्रकट हुआ था। वह स्वयं महाकाल थे। महाकाल ने कहा, यह मणि किसी लालची के लिए नहीं बनी, यह केवल उसी को प्राप्त होती है जो निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है। जो इसे पाने का लोभ करता है, उसका अंत उसी क्षण निश्चित होता है। भैरवनाथ ने भयभीत होकर मंत्रों का सहारा लेने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसका पहला मंत्र जपा, उसकी जीभ जल उठी। वह चीखता हुआ गिर पड़ा। क्षण भर में उसका शरीर राख में परिवर्तित हो गया। मणि अपने स्थान पर वापस लौट आई और गर्भगृह का द्वार स्वयं बंद हो गया। उस दिन के बाद मंदिर के उस हिस्से को सदैव के लिए सील कर दिया गया। कहा जाता है कि आज भी वह त्रिनेत्र मणि वहीं सुरक्षित है और केवल वही उसके दर्शन कर सकता है जिस पर महादेव की कृपा दृष्टि स्वयं पड़ती है। कई तांत्रिकों, साधकों और संतों ने उस मणि को पाने का प्रयास किया, परंतु या तो वे लापता हो गए या कुछ ही दिनों में रहस्यमय मृत्यु को प्राप्त हुए। काशी अब भी वही है, शिव का नगर, जहाँ रहस्य हर पत्थर में सोया है और सत्य केवल उसी पर प्रकट होता है जो श्रद्धा से चलता है, स्वार्थ से नहीं। क्योंकि काशी में जो शिव के चरणों में झुकता है उसे मोक्ष मिलता है, और जो उनके रहस्य पर अधिकार चाहता है वह स्वयं भस्म हो जाता है। कहते हैं कि काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा का निवास है। यहाँ की हर गली, हर घाट, हर पत्थर किसी अनकहित दिव्य गाथा का साक्षी है। इसी नगरी में एक कथा प्रचलित है, शिवाय संगीता नामक उस रहस्यमय ग्रंथ की जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों का रहस्य समेटे हुए हैं। लगभग 7 शताब्दी पूर्व काशी विश्वनाथ मंदिर में एक गूढ़ योगी रहते थे। वामदेव वेदों, उपनिषदों और तंत्र शास्त्रों के अद्वितीय ज्ञाता थे। एक दिन उन्हें एक पुरातन कथा का ज्ञान हुआ कि मंदिर के किसी गुप्त गृह में भगवान शिव का स्वयं लिखा हुआ एक ग्रंथ सुरक्षित है, शिवाय संहिता। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में केवल सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य था, बल्कि उसके विनाश और पुनर्जन्म का भी विधान लिखा था। पर इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी थी, जो कोई इस ग्रंथ को शिव की आज्ञा के बिना पढ़ेगा वह 7 जन्मों तक मोक्ष से वंचित रहेगा। वामदेव के मन में यह वचन तीर की तरह ढस गया। उनके भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। क्या यह संभव है कि स्वयं महादेव का लिखा ग्रंथ अब इसी धरती पर विद्यमान हो? महीनों की साधना और अनुसंधान के बाद उन्होंने जाना कि यह ग्रंथ वास्तव में विश्वनाथ मंदिर के गुप्त कक्ष में सुरक्षित है, एक ऐसे स्थान पर जहां केवल शिव का नाम ही प्रवेश का द्वार खोल सकता है। एक अमावस की रात जब पूरा नगर निस्तब्ध था और केवल गंगा का प्रवाह सुनाई दे रहा था, योगी वामदेव ने ध्यान पूर्वक मंदिर में प्रवेश किया। वे धीरे धीरे उस रहस्यमयी कक्ष के निकट पहुंचे। जैसे ही उन्होंने द्वार पर हाथ रखा, अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसने पूरे परिसर को आलोकित कर उठा। उस आकाश से एक दिव्य रूप उभरा। महाकाल का दूत गरजती हुई वाणी गूंजी, वामदेव, तुम इस रहस्य की खोज में आए हो जो स्वयं भी काल से परे हैं। यह ग्रंथ किसी साधारण दृष्टि के लिए नहीं है। वामदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं केवल सत्य का दर्शन चाहता हूँ। दूत के मुख से हल्की मुस्कान आई। सत्य अपने समय पर ही प्रकट होता है। जब साधक का चित्त निर्विकार हो तब ब्रह्म रहस्य स्वयं खुलता है। यदि तुमने इस सीमा को लांघा
तो यह अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। वामदेव का मन द्वंद्व में पड़ गया। वे जानते थे कि चेतावनी सत्य थी, पर ज्ञान की प्यास उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने पुनः ध्यान लगाया, शिव का नाम जपा और जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, मंदिरों की दीवारें कांपने लगी, घंटियां अपने आप बज उठी और गंगा का जल असामान्य रूप से उफलने लगा। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल स्वयं जाग उठा हो। वामदेव ने नेत्र मूंदे और अंतर्मन से पुकारा, हे महादेव, यदि यह ज्ञान मेरे अहंकार का नहीं बल्कि तेरा आदेश है तो मार्ग प्रशस्त कर। इसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं देखा। केवल इतना कहा जाता है कि उस रात के बाद योगी वामदेव कभी किसी के नहीं देखे, पर मंदिर के भीतर एक नई सुगंध और एक नई ऊर्जा व्याप्त हो गई थी। और शिवाय संगीता का रहस्य आज भी उतना ही गूढ़ है जितना सदियों पहले था। उसी क्षण एक भयंकर गर्जना ने पूरे मंदिर को हिला दिया। धरती कांप उठी और गर्भगृह की छत से अग्नि की चिंगारियां बरसने लगी। वायु में बिजली की लहरें गूंजने लगी। वामदेव के सामने रखा वह प्राचीन ग्रंथ अचानक स्वयं जल उठने लगा। वामदेव भयभीत होकर पीछे हटे, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि की लपटों से एक काली विराट आकृति प्रकट हुई। वह कोई साधारण छाया नहीं थी, वह स्वयं काल भैरव की प्रतिछाया थी। उस छाया ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य की खोज पवित्र है वामदेव, परंतु बिना अनुमति उसके पर्दा उठाना विनाश को आमंत्रण देना है। इतना सुनते ही वामदेव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब उन्होंने पुनः नेत्र खोले तो अग्नि शांत थी, ग्रंथ पूर्णतः विलीन हो चुका था और मंदिर में भयानक सन्नाटा परसा था। वह धीरे धीरे बाहर निकले, किंतु अब उनका चेहरा किसी और ही लोक का प्रतीत होता था। उनकी दृष्टि में भय और अद्भुत तेज दोनों एक साथ झलकते थे। उस दिन के बाद से वामदेव न तो किसी से बोले और न ही किसी को मुस्कुराते देखा गया। वे घंटों तक शिवलिंग के समक्ष मौन ध्यान में लीन रहते। लोग कहते हैं कि उन्होंने शिव के अंतिम रहस्य की झलक देख ली है, परंतु उन्हें व्रत था कि वह किसी से कुछ कह नहीं सकते थे। कहते हैं कि वह मौन जन्म ही 7 जन्मों का थका। काशी विश्वनाथ का वह ज्योतिर्लिंग केवल एक देव मूर्ति नहीं, सृष्टि की अनंत शक्ति का केंद्र है। जब गंगा तट पर संध्या आरती प्रारंभ होती है तो लगता है कि मानो स्वयं ब्रह्मांड शिव के चरणों में झूम रहा है। शंखनाद, घंटों की ध्वनि और दीपों की लौ सब एक सुर में शिव को समर्पित हो जाते हैं। उस क्षण समय जैसे ठहर जाता है और श्रद्धालु अपने दीपक गंगा में प्रवाहित करते हुए अपनी आत्मा को भ्रम में विलीन कर देते हैं। काशी का दर्शन यही सिखाता है, यहाँ अंधकार भी प्रकाश है, मृत्यु भी एक नवीन जीवन है और रहस्य ही साक्षात दर्शन है। यह नगर केवल शिव का नहीं, अनंत निवास का है। यहाँ जो भी आता है वह खाली नहीं लौटता। किसी को आशीर्वाद मिलता है तो किसी को अनुभूति होती है तो किसी को मुक्ति। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ अंत नहीं, केवल शिव में विलय होता है। वैसे तो काशी के बहुत से रहस्य हैं, पर मैं आपको कुछ रहस्यों के बारे में बताती हूँ। आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वाराणसी में आध्यात्मिक की महकता और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। भगवान शिव को स्वयं इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों के संरक्षण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं कुछ समय के लिए इस पवित्र स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। इसलिए काशी को शिव के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। काशी नगरी को धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना जाता है और इसके साथ ही हिंदू धर्म में
अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान भी काशी को ही बताया गया है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी यह पवित्र नगरी काशी भगवान के शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से नहीं हुआ था, तब वह सिर्फ कैलाश पर्वत पर ही निवास किया करती थी। लेकिन विवाह के पश्चात भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार यहीं आए थे। तभी से काशी भोले की नगरी और सबसे पवित्र नगरी के तौर पर जाना जाता है। काशी एक ऐसी जगह है जहाँ के कण कण में हर चमत्कार के पीछे एक धार्मिक कहानियां पाई जाती हैं। लोगों की मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है। यहाँ आने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जहाँ भगवान शिव ने विराट और बेहद दुर्लभ रूपों से दर्शन करने का सौभाग्य रूपी फल हमें मिलता है। और यहाँ प्रवाहित गंगा मैया में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। कहने को तो इसकी संरक्षा हुई है, लेकिन लोगों की आस्था और मंदिर के प्रति महत्व आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन काल में हुआ करता था। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं प्रतिवर्ष आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन और रुद्राभिषेक कराने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा करने से श्रद्धालुओं को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह मंदिर अपने अंदर कई ऐसे रहस्य को भी समेटे हुए हैं जो हर किसी को अचरज में डाल दे। आज की इस वीडियो में हम आपको काशी के मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद ही शायद आप ही एक पल के लिए हैरान रह जाएं। एक स्वयंभू लिंग का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था और इसे मानव ने स्थापित नहीं किया। इस शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह समय समय पर अपने आकार में परिवर्तन करता है। दो गुप्त दरवाजों का रहस्य। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं है। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है और इसके पीछे क्या रहस्य है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है, जबकि अन्य लोग इसे भगवान शिव के शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। 3. मुक्ति का द्वार। मुक्ति का द्वार कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह भी मान्यता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर आकर मृतक के कानों में राम का नाम का फूंक है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। और इसी कारण से यह मंदिर मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गंगा और शिव का संबंध। वाराणसी को या काशी या शिव की नगरी कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी की दिशा उत्तर की ओर बहती है, जो कहीं भी नहीं देखा कहा जा सकता है। कहा जाता है कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। शिव की नगरी काशी में गंगा का उत्तर वाहिनी होना भी एक अनोखा रहस्य है। पौराणिक मान्यता है कि करीब आधी दूरी तय करने के बाद मां गंगा के मन में इच्छा जागी कि वह अपने आप को देखे, इसलिए उन्होंने वाराणसी में अपना उत्तर की ओर मुंह करके और फिर समुद्र से मिलने के लिए आगे चल पड़ी। इसलिए माना जाता है कि गंगा सिर्फ बनारस से ही उत्तर वाहिनी है। ध्वस्त और पुनर्निर्माण का रहस्य। इस मंदिर को मुगल शासकों द्वारा 3 बार ध्वस्त किया गया और हर बार इसे फिर से बनाया गया। पुराने साक्ष्य के अनुसार सन 1600
69 में औरंगजेब द्वारा फिर से एक बार इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। इस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। इसके बाद सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लगभग 22 मन सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। यानी कि राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 1000 किलोग्राम सोने के भेंट रूप में दिया था। रणजीत सिंह ने इस मंदिर में सोने का दान दिया था, इसलिए इसे भी स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर 3 गुंबद का निर्माण किया गया था। इन गुंबद को पूरी तरह से सोने का बनाया गया था और यह गुंबद देखने के लिए ही बहुत सुंदर लगती है। माना जाता है कि महाराज रणजीत सिंह ने जो लगभग 1 टन सोना इस मंदिर में दान किया था, उसी से इस मंदिर के छत्र पर सोना चढ़ाया गया था। इस मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन 1983 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। काशी की अमरता का रहस्य कहा जाता है कि काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इस मान्यता के अनुसार यह शहर प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा और भगवान शिव की कृपा यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी। इस मान्यता के पीछे एक रहस्यमय तत्व है जो काशी को एक अजर अमर नगरी के रूप में स्थापित करता है। काशी में मौजूद कुओं का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी कुआं भी एक रहस्यमय स्थान है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया था तो शिवलिंग को बचाने के लिए इस ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया गया था। आज भी इस कुएं को बेहद पवित्र माना जाता है और इससे जुड़ी कई कहानियां और कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। काशी में एक धन्वंतरी कुआं भी है। यह कुआं मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास। इस कुएं के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शख्स इस कुएं का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती है। इस धन्वंतरी कुएं को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कुएं में बहुत सालों तक तपस्या की है और वैद्य की तपस्या की वजह से इस कुएं को ऐसा वरदान मिला है कि साथ ही इस पानी की यह भी खासियत है कि 8 घाट में इसके 8 अलग अलग स्वाद का पानी है। बाबा विश्वनाथ में होती है 5 आरती। आज तक आप लोगों ने केवल यही सुना है कि ज्यादातर मंदिरों में 2 बार आरती की जाती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 आरती करने का विधान है। मंगला आरती के साथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। फिर दोपहर के भोग और शाम के भोग के समय आरती की जाती है। इसके बाद बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की फिर रात में श्रृंगार आरती होती है और इसके बाद शयन आरती करते हैं। 5 आरतियों में सप्तऋषि आरती सबसे खास मानी जाती है। इस आरती को अलग अलग गोत्र के साथ ब्राह्मण करते हैं। 7 प्रकार के अलग अलग रास्तों से होते हैं। ब्राह्मण या ऋषि डोली लेकर बाबा की आरती के लिए मंदिर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ में यह परंपरा है कि 750 वर्षों से ज्यादा लंबे समय से निभाई जा रही है। इस आरती का दर्शन का बहुत महत्व है। काशी के कोतवाल का रहस्य। काशी के कोतवाल भगवान शिव के ही अवतार हैं, जिन्हें हम काल भैरव के नाम से भी जानते हैं। भगवान श्री काल भैरव का मंदिर हर उस शहर में मिल जाएगा जहां पर भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात श्री काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। श्री काल भैरव भगवान शिव के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों के पास रहकर उनकी सेवा करते हैं तथा उन शहरों के नगर कोतवाल कहलाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही बाबा काल भैरव का भी मंदिर है, जिनके दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। औरंगजेब ने जब काल भैरव मंदिर को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया था
तब अचानक से न जाने कहां से पागल कुत्तों ने छूट के औरंगजेब के सैनिकों पर हमला बोल दिया था। वह तेजी से औरंगजेब के सैनिकों को काटने लगे, जिससे औरंगजेब के सैनिक आपस में ही पागल होकर एक दूसरे को ही काटने और मारने लगे। यह सब देखकर औरंगजेब को काल भैरव मंदिर को नष्ट करने का इरादा बदलना पड़ा और उसे वहां से वापस सेना सहित लौटना पड़ गया। माता अन्नपूर्णा के मंदिर का रहस्य। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी अपने आप में एक रहस्य है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा यह बेहद चर्चित है। कहते हैं कि एक बार काशी में अकाल पड़ गया था, चारों तरफ तबाही मची हुई थी और लोग भूखे से मर रहे थे। उस समय श्री महादेव को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वे ध्यान मग्न हो गए। तब उन्हें एक राह दिखी कि माँ अन्नपूर्णा ही उनकी नगरी को बचा सकती हैं। इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ने खुद माँ अन्नपूर्णा के पास जाकर भिक्षा मांगी। उसी क्षण माँ ने भोलेनाथ को वचन दिया कि आज के बाद काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा और उनका खजाना पाते ही लोगों के दुख भी दूर हो जाएंगे। तभी से अन्नकूट के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना भी बांटा जाता है, जिसके बारे में मान्यता यह है कि इस खजाने को पाने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। इस घटना के बाद वाराणसी से कोई भी कभी भी भूखा नहीं सोता और यह मंदिर आज भी इस रहस्य को जीवंत रखा हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर बने चित्र अद्भुत कला के नमूने हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई है। इस मंदिर में साल में केवल एक बार अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा को सार्वजनिक रूप से एक दिन के लिए दर्शनार्थ के लिए निकाला जाता है। तभी भक्त इनकी अद्भुत छटा के दर्शन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।